यह कहानी एक पुराने गांव के जंगल की है। गांव के बुजुर्ग हमेशा चेतावनी देते थे कि अमावस्या की रात जंगल के दक्षिण हिस्से में मत जाना। कहते हैं कि वहाँ एक चुड़ैल का वास है जो इंसान से बदला लेने के लिए भटकती है। यह चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि वर्षों पहले गांव वालों द्वारा सताई गई एक महिला थी, जिसे निर्दोष होते हुए भी डायन घोषित कर जंगल में जला दिया गया था। रामू, गांव का एक नौजवान, इन बातों को बस कहानी समझता था। वह अपने दोस्तों के साथ दारू पीकर अक्सर इन किस्सों पर हंसी उड़ाता। एक दिन उसने चुनौती दी, इस अमावस्या की रात में उस जंगल में जाकर दिखाऊंगा। अगर चुड़ैल सच में है तो देख लेंगे। अमावस्या की रात आई। रामू ने अपने दोस्तों के सामने अपनी बात को साबित करने के लिए जंगल की ओर रुख किया। वह एक मशाल लेकर अकेला चला गया। रास्ते में हवाओं में अजीब सी गूंज थी। पेड़ हवा में झूम रहे थे, जैसे कोई डरावना गीत गा रहे हो। जैसे ही रामू जंगल के दक्षिण हिस्से में पहुंचा, चारों ओर अचानक सन्नाटा छा गया। उसकी मशाल की लौ कमजोर होने लगी। उसे लगा कोई उसे देख रहा है। उसने इधर उधर देखा लेकिन कुछ नजर नहीं आया। तभी एक कर्कश आवाज गूंजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? रामू ने डरते हुए पलटकर देखा। वहाँ एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी। उसके पैर उल्टे थे और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। चुड़ैल धीरे धीरे उसके ओर बढ़ने लगी। उसने कहा, तुम्हारे जैसे लोग ही मेरी मौत का कारण बने थे। अब मैं हर इंसान से बदला लूंगी। रामू ने डरते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। चुड़ैल हाके मारकर हंसी और बोली, मुझे छोड़ने का कोई नहीं कहता। उसने अपनी लंबी उंगलियां रामू की ओर बढ़ाईं। रामू ने अपनी मशाल को उसके चेहरे की ओर फेंका, लेकिन वह मशाल हवा में गायब हो गई। रामू चीखता हुआ भागने लगा, लेकिन चुड़ैल उसके पीछे पीछे थी। उसने रामू को पकड़ लिया। अगली सुबह गांव वालों ने रामू को गांव के कुएं के पास बेसुध पड़ा पाया। उसके चेहरे पर गहरे खरोच के निशान थे और उसकी आंखों में गहरा डर छाया हुआ था। रामू ने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। उसने गांव छोड़ दिया और फिर कभी नहीं लौटा। लेकिन उस घटना के बाद गांव के लोग अमावस्या की रात को जंगल के करीब से भटकते नहीं थे। और चुड़ैल का बदला अब वह भी अधूरा था। कहते हैं कि हर अमावस्या की रात वह जंगल में भटकती है, अगले शिकार की तलाश में। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।